गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी में रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। ओएच बॉन्ड में हमने ये पार्ट डिस्कस किया जिसमें हम ओएच बॉन्ड को मेटल डालने पर ब्रेक कर रहे थे। मेटल सोडियम प्लस दे रहा था, प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा था, H प्लस इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था, दो H प्लस मिलकर के H2 निकाल रहे हैं। उसी तरह दूसरा मेटल एल्युमिनियम डाला तो एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 H प्लस उठाए, 3 H प्लस से 3/2 H2 बना। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया गया 2 से। फिनॉल के केस में भी यही हुआ। लास्ट पार्ट में हमने ये सब देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर को देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, हम एसिडिक कैरेक्टर को देख रहे हैं। RCH2OH, ठीक है। अगर इस CH2 पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और एक H हटा करके इसका OH लगा हुआ है। अगर इसी C पे एक OH लगा हुआ है और 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, तो R ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेल्टा माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हर जगह पर, क्या पोजीशन बनती है, ठीक है। तो हर एक में देख पा रहे हैं, हर एक इस स्थिति में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन अपनी ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, डेल्टा माइनस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेल्टा प्लस चार्ज। कार्बन से भी ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पे जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है आर ग्रुप से लगे हुए, आर ग्रुप से आर ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन को डेल्टा माइनस चार्ज दे रहे हैं। यहाँ पर कंपेरेटिवली उससे कम डेल्टा माइनस चार्ज है, यहाँ पर कंपेरेटिवली और कम डेल्टा माइनस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज की तरह हिट हो रहा है, ठीक। तो हम बात करते हैं आगे कि अगर हम इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा देते हैं तो क्या होगा, बेस क्या करेगा। बेस में जैसे OH माइनस इससे कराई तो ये OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन डेल्टा प्लस चार्ज वाले हाइड्रोजन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, क्या बन गया, RCH2O माइनस और OH माइनस से OH माइनस वाटर H प्लस के साथ अटैच हो गया, वाटर निकल गया। इसी तरह हर एक में प्रोसीड करेंगे, 2 R ग्रुप लगे होंगे, O माइनस और 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज जुड़ा हुआ है, R के द्वारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ पुश हो रहे थे। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल पोजीशन में था, जब 2 बॉन्ड बनाए हुए था, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अपनी ओर। लेकिन जब ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ होता है तो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश करता है, लेकिन CH2 और R ग्रुप ज़्यादा विलिंग नहीं है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के, फिर भी इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज दे रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज दे रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज देने की कोशिश कर रहा है, डेल्टा माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये अब उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम्स चार्ज स्पीशीज है, तो ये रिवर्स अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है CH2 की ओर। CH2 और R ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ 2 R लग गए, ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। हम इधर पर पुश नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो कार्बन पे डेल्टा माइनस चार्ज रहेगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज रहेगा, स्थिति ऊपर से बदल जाएगी और यहाँ पर भी डेल्टा माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेल्टा माइनस चार्ज की तरह से इधर से पुश करने की कोशिश करेगा, तो R लेने में विलिंग नहीं है।
तो सबसे कम R जिसके ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज बनाएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल स्पीसीज बना रहा है वो सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा। ये सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है तो सबसे ज़्यादा H+ इसका रिलीज होगा। H+ अगर सबसे ज़्यादा इसका रिलीज हो रहा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, विद रिस्पेक्ट टू टर्सरी। तो इस तरह से प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझा जा सकता है इसको। बस यहाँ पर ये ध्यान करने वाली बात होगी कि ऑक्सीजन जब न्यूट्रल है, 2 बॉन्ड बना रहा है तो अपनी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ ऑक्सीजन जब माइनस चार्ज के साथ है तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। लेने वाले लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है, और ज़्यादा ग्रुप लग गए हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, और ज़्यादा ग्रुप लग गए हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जितने ज़्यादा ग्रुप लगते जा रहे हैं वो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रिड्यूस होती जा रही है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी, तो इसका वैल्यू ऑफ के सबसे ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिनॉल अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल के केस में, वाटर और अल्कोहल के केस में RCH2OH, RCH2OH। वो फिनॉल से क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, O-। वाटर से क्या बनेगा? और OH-, और इससे क्या बनेगा? RCH2O-। हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है फिनॉक्साइड आयन की, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने की कोशिश करेगी। डेटा कुछ पीके का डेटा लिख ले तो काम करना आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड, थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड। ठीक है, तो पीके का डेटा लिखें तो इसका पीके लगभग 9.89 अराउंड 10। याद करने आसान होने की वजह से हम पीके इसका 10 लिखने जा रहे हैं। ठीक है, याद करना आसान है। 15.7 हम अपने को 15 याद रहता है आसानी से, और ये 16। ठीक है, इथाइल अल्कोहल या डेरिवेटिव अल्कोहल या 16 के नियर बाई। ठीक है, मैं इस तरह से नियर, ये 15 के आसपास, ये 10 के आसपास। तो जो जितना ज़्यादा पीके, जिसका जितना कम होगा, जितना कम पीके होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे एसिटिक एसिड पीके 4.76, तो पीके एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिड है, 2 OH है उसके पास, यहाँ पर 1 OH है जिसपे ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज जो है, एक निगेटिव चार्ज को एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। एसिटिक एसिड में एक निगेटिव चार्ज को 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करेगी। अगर ये पीके कम है तो ये ज़्यादा एसिडिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमने ये जस्टिफाई किया। तो जाहिर सी बात है कि 15.7 और इसमें माइनर सा फर्क आएगा इसमें, जबकि पावर में चलता है। आप जानते हैं कि पीके जो है निगेटिव लॉग ऑफ के होता है, निगेटिव लॉग ऑफ के है बराबर पीके है। ठीक है, तो 10 कैसे आया? निगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -10, तो इसका पीके 10 आ जाएगा। निगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर 15.7, 10 की पावर माइनस, हम 15 को राउंड फिगर में 15 ही लिख रहे हैं, 15% को राउंड फिगर में 15 ही लिख रहे हैं, तो 15 आ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 पावर -15 फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम प्रोसीड करना चाहता है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोसीड करना चाहता है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि वाटर ज़्यादा एसिडिक है विद रिस्पेक्ट टू RCH2OH। ठीक है, RCH2OH में क्या कोई एक्सेप्शन है, कोई इस तरह का पॉइंट है जो हम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं? हाँ, क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू OH- विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इसमें? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, बेसिक और बेसिसिटी ऑर्डर देखना चाहते हैं अगर आप, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा विद रिस्पेक्ट टू ये। अब हम डिस्कस करते हैं पीके वैल्यू ऑफ
CH3OH, CH3OH की pK वैल्यू जो होती है वो 15.5 है। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे से कलम चेंज कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए डेलिबरेटली। ठीक है, 15.5 है। 15.5 जितना कम पीके होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और यहाँ पर 15.7 है, ये 16 है, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा CH3OH। ठीक है, इससे यहाँ पर सेट हो जाएगा CH3OH, मतलब CH3OH इज कंपैरेटिवली मोर एसिडिक अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू HOH विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर मान लीजिए कुछ CH3 CH2OH, ये भी चलेगा। तो यहां पर सेट हुआ वाटर से हल्का सा ज्यादा एसिडिक है CH3OH। इसका जो अपना ये होगा CH3O-, उसका कॉन्जुगेट बेस OH- से ज्यादा स्टेबल कहा गया है। रीजन नहीं बताया है, रीजन एक्सप्लेन नहीं करना है अपने को, जैसे पहले था रीजन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पहले तो आसानी से रीजन एक्सप्लेन हो रहा था, इस केस में रीजन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जो है वो 15.5, 15.5 और 15.7 बहुत क्लोज है। तो यहाँ पर विदाउट एक्सप्लेनेशन ये सिर्फ एक्सेप्शंस के रूप में याद करना पड़ता है अपने को, और कोई आंसर इसका नहीं है। एक्सेप्शंस के रूप में याद रखना पड़ता है कि ये 15.5 है, ये 15.7 है, और ये 16 और 16 प्लस जा रहे हैं। हमें CH3OH is comparatively more acidic, slightly more acidic than ये, तो this is comparatively more basic than OH-। ठीक, तो ये आपने को पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, no सॉरी, ये OH- इज कंपैरेटिवली मोर बेसिक। ठीक है, OH- ज्यादा बेसिक होगा विद रिस्पेक्ट टू CH3O-, यहाँ पर ये लेकर के चलेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लेकर के चलेंगे। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था CH3O- कंपैरेटिवली मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू OH- बिकॉज ऑफ दिस डेटा ओनली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये पॉइंट था यहाँ पर। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल हमने देखा। हम RO- से वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं और ये बना रहे हैं। तो RO- के साथ साथ हम एक एसिडिक स्ट्रेंथ में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका पीके कितना है 25। वाटर का पीके कितना है, पीके 15। ठीक है, ROH का पीके कितना है, ROH का पीके कितना है, पीके 16। ठीक है, और अल्कोहल का पीके कितना है, सॉरी फिनॉल का पीके कितना है, फिनॉल पीके कितना है अराउंड 10, 9.89 अराउंड 10। तो विच वन इज मोर एसिडिक, अगर पीके वैल्यू याद है तब तो सब कुछ आसान ही है जी। ठीक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि पीके 10 है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन जो पीके है अल्कोहल का ROH। ठीक है, देन वाटर ज्यादा एसिडिक है, और एसिटाइलिन सबसे कम एसिडिक है क्योंकि उसका पीके वैल्यू सबसे कम है। हम ये देखते हैं कि पीके जो है एसिड वाटर में क्या है 15.7। जो भी हम पीके वगैरह मेजर करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, वो हमारी क्या है वाटर में हम मेजर करते हैं। वाटर में हम OH- डाल करके देखा या कोई भी स्पीसीज बेस स्पीसीज डाल के देखी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एम्फोटेरिक चीज़ें डाल करके देखी, एसिड H+ HCl डाला तो वाटर ने क्या किया H+ से एक्सेप्ट कर लिया। वाटर में OH- डाला तो वाटर से उसने H+ एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हम वाटर एम्फोटेरिक की तरह काम करता है। अब ये क्या करेंगे वाटर में, ये क्या करेंगे, नहीं ये CH3OH जैसे फिनॉल है ना, तो ये CH3OH का एग्जांपल ले लिया है हमने। हम गलती से यहाँ पर CH3OH का एग्जांपल लिख गए हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, HOH और देन ROH। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फिनॉल। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पीके इनके रेस्पेक्टिव पीके जो है वो 10
15, 16 और 25 ये दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनके क्या करते हैं, अगर हमें इनके फिनॉक्साइड आयन बनाना है, जैसे इसका फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका क्या बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा, ठीक है। इसका क्या बनेगा, RO माइनस आयन बनेगा, ठीक। और इसका क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा। तो ये सारे क्या है, कॉन्जुगेट बेस हैं। इनके कौन से कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो ज्यादा एसिडिक है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। और जो सबसे कम एसिडिक है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, फिनॉक्साइड आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो ये वीक बेस होगा और ये कंपैरेटिवली स्ट्रांग बेस होगा। मतलब पॉइंट ये है कि ये वाटर में डालते हैं हम, अगर ये हम वाटर में डालते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस वाटर, रिएक्शन क्या होगी, ये हमने अगर वाटर में डाला तो वाटर से H प्लस ये ले लेगा और HC ट्रिपल बॉन्ड C H बनाएगा प्लस OH माइनस रिलीज कर देगा। OH माइनस बेस की तरह काम करेगा, ना कि ये बेस की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर फिनॉल का जो फिनॉक्साइड है उसको हमने अगर वाटर में डाला तो ये फिनॉल बना करके ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही पुश रहेगी, और यहाँ पे OH माइनस जैसा स्पीशीज का कंसंट्रेशन लेस मात्रा में रहेगा। बेस का जो काम करना है ना, जो भी करना है वो यही करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड ना करके बैकवर्ड इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करेगी और यही बेस का काम करेगा। जबकि इसमें क्या होगा, ये छठ से वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, और वाटर के केस में जो स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी वो ये स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी, ठीक, ये स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी, ये स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी, ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस केस में ये स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी पर बहुत कम मात्रा में, ये स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी बहुत अधिक मात्रा में। विद रेस्पेक्ट टू फिनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू OH माइनस। अगर हमने वाटर में इसको डाला है तो डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी और 10 टू पावर 5 टाइम्स ज्यादा रहेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट्स हैं जो मेरे को कवर करने थे। इसमें ये स्पीशीज नहीं रहेगी, कारण कि यहाँ पे 10 टू पावर 25 है इसका ये 10 टू पावर 25, और वाटर का क्या है 10 टू पावर 15, तो 10 की पावर 10 टाइम्स है। तो इतने ज्यादा कंसंट्रेशन में, जितने ज्यादा उसमें ये स्पीशीज को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ये चीज पॉइंट है। तो ये हमने रिएक्शन डिस्कस करी। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया इसी पार्ट में, ठीक है। फिनॉल के जो एसिडिक कैरेक्टर है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हमने अभी डिस्कस करी। इसको आई थिंक ये मैंने इसको कैसे करते हैं, पिछले ग्रुप स्लाइड को ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। फिनॉक्साइड का हमने फिनॉल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए थे आपके सामने, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बनाई थी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप, ठीक है, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, देखेंगे कि फिनॉक्साइड आयन के जब बनाए हमने तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, मतलब आया है, तो वो क्या करेगा, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अट्रैक्ट करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रो ऑर्थो मेटा और पैराफिनॉल में किस पोजीशन पे लगा हुआ सबसे ज्यादा एसिडिक है। पीके जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज कंपैरेटिवली मोर एसिडिक देन ऑर्थो, 7.1, 7.2 और 8.3। तो एक छोटा सा डिफरेंस 0.1 का क्यों आ रहा है ये डिस्कस करते हैं। बहुत ही क्लोज डेटा है। क्रिसॉल के केस में भी ऐसा क्यों हो रहा है, इथेनॉल के केस में भी ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट विजिट करें अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है।
इसमें कुछ इफेक्ट्स लगेंगे जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू।